बरेली में उर्स ए आला हजरत के पहले दिन इस्लामिक रिसर्च सेंटर में उलमा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने की। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आए उलमा ने मुसलमानों के मुद्दों पर विचार से चर्चा की। उन्होंने मुसलमानों, हुकूमत और विभिन्न राजनीतिक दलों के कामों का जायजा लेते हुए मुस्लिम एजेंडा भी तैयार किया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम एजेंडा जारी करते हुए मुसलमानों को हिदायत दी कि शिक्षा, बिजनेस और परिवार पर ध्यान दें, समाज में फैल रही बुराइयों की रोकथाम करें, TTT के फार्मूले पर काम करें, यानी कि तालीम, तिजारत और तरबियत। यही कामयाबी का एकमात्र रास्ता है। लड़कियों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोलें। इस वक्त देश की राजनीति बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए राजनीति से दूरी बनाएं, अन्यथा भविष्य में बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। मौलाना ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए मुसलमान हर कुर्बानी देने को तैयार है, मगर हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, जुल्म व ज्यादती को भी ज्यादा दिन तक हम सहन नहीं कर सकते। सरकारों व राजनीतिक दलों को इस पर गंभीरता से काम करना होगा। मुसलमानों के प्रति अपने आचरण में बदलाव लाना होगा। सबका साथ, सबका विकास का नारा खोखला है। शहाबुद्दीन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सूफी विचारधारा का नारा दिया था, लेकिन ये दोनों नारे खोखले साबित हो गए। न मुसलमानों को साथ लिया गया, न ही सूफी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने समय कट्टरबंदी विचारधारा को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में यही काम समाजवादी पार्टी ने किया। प्रधानमंत्री के दावे की खुद ही उनके लोगों ने हवा निकाल दी कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2 दर्जन से ज्यादा सूफियों की मजारों को तोड़ा है। मौलाना ने सरकार और राजनीतिक दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा में पैगंबर इस्लाम बिल संसद में पास किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी न कर सके। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो राजनीतिक दल बिल को पास करने पर सहमति जताएगा, मुसलमान उसी को वोट देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने आज मीटिंग करके एक मुस्लिम एजेंडा जारी किया है। उस मुस्लिम एजेंडे में कहा गया है कि आज के जो हालात हैं, मुसलमानों के जो मसाइल हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो मसाइल बहुत चौंकाने वाले हैं और बहुत तशवीशनाक हैं। हुकूमतों की सरबराही और हुकूमत का मुस्लिम मुखालिफ चेहरा इसमें नजर आ रहा है। मुस्लिम एजेंडे में मुस्लिम कौम को भी हिदायतें दी गई हैं कि तालीम, तरबियत और तिजारत की तरफ ध्यान दें और जो रोज़ाना होने वाली राजनीतिक बातें हैं, इन बातों से दूर रहें, यानी सियासत से दूर रहें और अपने तालीम पर ध्यान दें, बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें और बिजनेस पर ध्यान दें। यही तमाम चीज़ें जो है वो समाज को और ख़ानदान को तरक्की पे ले जाने वाली हैं। रोज़ाना सियासत की दिलचस्पी रखना ये हानिकारक है, ये नुकसानदायक है। इस वजह से मुसलमान इससे बचें। और मुस्लिम एजेंडे में हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत जो सबका साथ, सबका विकास का नारा देती है और सूफीज़्म की विचारधारा की बात करती है, ये नारा जो है वो हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए कि ये अमली जामा प्रैक्टिकल तौर पर इसको हुकूमत ने नहीं पहनाया। ये सिर्फ नारा, हवाई नारा साबित होकर के रह गया है। न सूफीज़्म पर काम हुआ, जबकि सूफीज़्म का नारा भरने वाले, नारा देने वाले प्रधानमंत्री का नुमाइंदा जो उत्तराखंड की सरकार है, वहाँ दर्जनों मज़ारात को शहीद कर दिया गया है और तकरीबन 360 मज़ारात की और लिस्ट जारी की गई है कि इन तमाम मज़ारात को शहीद किया जाएगा। तो ये कैसा सूफीज़्म का नारा है। और जहाँ तक मुसलमानों को साथ में लेने की बात है, सबका साथ, सबके विकास की बात है, इसकी भी हवाई उड़ गई है कि वो मुसलमानों को साथ में लेना नहीं चाहते, बल्कि मुसलमानों की जो बुनियादी मसाइल हैं, उनकी तवज्जुहात है, बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसकी तरफ से ध्यान भटकाना है और उसको नुकसान पहुँचाना है। जगह जगह टेरर फंडिंग के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे और दीगर दहशतगर्दी के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे मुस्लिम नौजवानों को, उलमा को गिरफ्तार किया गया और वो आज जेलों में हैं, मुकदमात लड़ रहे हैं। तो ये कैसा सबका साथ का नारा है। मुस्लिम एजेंडे ने तमाम हुकूमतों से, जहाँ जहाँ राज्य में हुकूमतें हैं, उनसे कहा है कि जहाँ जहाँ भी जितनी भी मुस्लिम आबादी है, उस मुस्लिम आबादी के हिसाब से मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। इसलिए माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, आर्थिक तौर पर वो बहुत तंग हैं, गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं। तालीमी मैदान में भी और इक़्तिसादियात, आर्थिक मैदान में भी गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं।
इसलिए आर्थिक आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। जिस तरीके से तीसकर SC ST को और शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया है, ऐसे ही मुसलमानों को भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। और साथ साथ में उलमा ने मुस्लिम एजेंडे के माध्यम से ये मुतालबा किया है कि पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत सारे सुन्नी औकाफ हैं, जितने भी सुन्नी वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, ये सारे वक्फ बोर्ड सुन्नी यानी सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों के बुजुर्गों और असलाफ की दी हुई ज़मीन और जायदाद पर बने हुए, मगर इन तमाम सुन्नी वक्फ बोर्डों पर वहाबी देवबंदी काबिज हैं, तो इनको हटाया जाए और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारियाँ सूफी सुन्नी बरेलवी मुसलमानों को दी जाएं, और ताकि सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की संपत्तियाँ जिन मकसद के लिए एहसाले सवाब के लिए दुआ फातिया नजर और नियाज के लिए जो कायम की गई हैं, उनको सही तरीके से वक्फ की मंशा